अपर्णा यादव अपने पति के मौत का बदला ले पाएंगी क्या? उनकी जांच करवा पाएंगी क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज करेंगे क्या? वो थाने में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बदौलत क्या वाकई में उन रंगदारों को पकड़ पाएंगी जिन्होंने 4 करोड़ की फिरौती मांगी? और उन्होंने ये भी कहा कि हम पॉस्को एक्ट के माध्यम से इनको फंसा देंगे। अगर इसकी जाँच नहीं होती है तो ये नाइंसाफ़ी है। अगर इसका जो आरोपी है वो अगर पकड़ा नहीं जाता है तो ये बेईमानी है। बेईमानी उनकी ज़िंदगी से है, बेईमानी उनके रूह से है, बेईमानी उनके तरहबी से है, क्योंकि अभी वो बचा हुआ है। हम इतना तो दर्शकों नहीं जानते हैं रीति रिवाज के बारे में, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि किसी का पति जाता है तो ज़िंदगी में कमियां क्या होती हैं, उनकी गैर मौजूदगी का एहसास क्या होता है। ये वो तमाम लोग जाते हैं जो जोड़े में बंधे हुए होते हैं। वो जानते हैं कि उसकी किसी की कमी का जो खौल है वो आखिर कितना गहरा और सदमा में होता। तो अपर्णा यादव जी को अब थोड़ा सा हिम्मत कर, बतौर पत्नी, बतौर बीजेपी के नेता, बतौर अखिलेश यादव और योगी जी के रिश्तेदार होने के नाते उनको अब इस बात की जांच तो करानी ही चाहिए कि जो रंगदार फिरौती मांग रहा था वो आखिर कौन था, मेल करने वाला कौन था, और उनके खिलाफ तो शिकायत दर्ज की गई थी, तो आखिर उसको पर्दे के पीछे में क्यों डाल दिया गया? क्या ये जिंदगियां जो गई हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये निधन जो हुआ है, क्या संपत्ति के लालच के चक्कर में तो नहीं हुआ? ये करोड़ों के घपलेबाजी और घोटाले और धांधली की वजह से तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो फिर ये जांच का विषय है और ये कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपर्णा यादव जी ही कर सकती हैं, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर। और तभी वो गैंग पकड़ा जाएगा, वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, वो धोखेबाज पकड़ा जाएगा जो प्रतीक यादव को मारना चाहता था, जो उनसे पैसा लेना चाहता था, जो वसूली करना चाहता था, जो रंगदारी करना चाहता था, और जो कह रहा था कि अब हम पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे। फिर उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये काम कौन करेगा? एक तो अपर्णा जी को ही करना चाहिए, शिकायतें दर्ज करवाना चाहिए और मदद लेना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ से और उनकी पुलिस से, और मदद लेना चाहिए अखिलेश यादव से, डिम्पल भाभी और चचा शिवपाल से लेनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेता सांसदों से लेना चाहिए जो उनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए इस सच्चाई नहीं आएगी ना तो आए दिन हमारा आप देखते हैं कि किसी को भी कोई धमकी दे रहा है। सलमान खान को उड़ाने की धमकी दे रहा, कोई शाहरुख खान को धमकी दे रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कोई धमकी दे रहा। तो फिर ऐसे में अगर वो गैंग नहीं पकड़ा जाएगा, साइबर क्राइम का मदद नहीं लिया जाएगा, तो फिर हम और आप जानते हैं कि ये कानून को कमज़ोर करने वाले लोग किसी की जान को आसानी से ले लेंगे, उनको फिरौती देंगे, अगर उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनके जान के प्यासे बन जाते हैं। तो इसलिए ये जाँच होना ज़रूरी है। ये इसको नज़रअंदाज करना, इसको छोड़ देना, ये बहुत बेईमानी होगी अपने आप में। इसलिए ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी है, ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है कि आखिर ये फिरौती मांगने वाला वो गैंग कौन था। बजाय बता इसके कि उनका मौत कैसे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, किचन में गिर गए, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, खून का थक्का था, चोटें लगी हुई थी। मैं मान रहा हूँ तमाम चीज़ें, भाई रिपोर्ट जांच करवा लो, जो होगा वो सामने आ जाएगा, वो कैमरे पे आ जाएगा और वो बच नहीं निकलेगा। वैसे भी योगी पुलिस के पिंजरे से बचना इतना आसान तो नहीं है, तो फिर उसको पकड़िए ना। क्यों नहीं पकड़ रहे मुख्य आरोपी? क्योंकि वो कौन था जो रंगदारी वसूला था, और उसको सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता। क्या वो अखिलेश यादव है, वो डिम्पल भाभी जी हैं, इकरा हसन है, क्या चचा शिवपाल है? बिल्कुल भी नहीं, वो अपर्णा यादव जी हैं। अगर वो एक शिकायत दर्ज करवा देती हैं, अगर वो एक बार एक्शन ले लेती हैं, तो यकीन मानिए कि वो रंगदारी करने वाला, वो फिरौती मांगने वाला, वो मेल भेजने वाला, वो धमकी देने वाला, वो सलाखों के पीछे होगा, वो जेल में होगा, और वो जेल में वो सच उगल देगा और बताएगा कि दरअसल वो पैसा क्यों मांगना चाहता था, वो 4 करोड़ की फिरौती क्यों करना चाहता था, वो रंगदारी करने पे तूल क्यों हो गया। और ये भी पता चल जाएगा कि प्रतीक यादव का असली दुश्मन कौन था। क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो उनके साथ हमेशा रह रहा था? क्या वही दुश्मन तो नहीं था जो आखिर उनके लालच के पीछे हमेशा से लगा हुआ था और आज वो हमारे बीच में नहीं है? तो बहुत बड़ी बात होगी। दर्शकों, जो 2 बातें आई आपके सामने, आपको क्या लगता है प्रतीक यादव के निधन को लेकर? प्रतीक यादव के साथ जो हुआ है वाकई में किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। लोग उनकी मौत की जाँच को लेकर हमेशा से शक में तो रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि भाई इसकी जाँच होनी चाहिए। लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, कोई अपर्णा यादव पे शक कर रहा है, तो कोई उनके साले पे कर रहा है, तो कोई ये सिर्फ कह रहा है कि भाई पहले जाँच कराओ तभी किसी पे इस तरह से आरोप लगाना, ये भी ठीक नहीं है। क्या चुनाव है इसलिए इस तरीके का जो है घटना सामने आ रही है, या फिर वाकई में अखिलेश यादव के परिवार को कोई तबाह और बर्बाद करना चाहता? मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ राहुल गांधी, इकरा हसन, अखिलेश यादव, तमाम लोग, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि यूपी में इस बार जो है कुछ अलग होगा, लेकिन इधर अलग हो रहा है अपर्णा यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रतीक यादव के बीच। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये एक नेचुरल डेथ था या वाकई में सोची समझी साजिश थी?
देखिए, जहाँ तक बोल रहे हैं सोची समझी साजिश, ये मुझे तो भी लग रहा है ऐसा कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उनके रूम में नहीं हुई है, उनके किचन में मिली है। और किचन में मिली तो आखिर भाई कैसे किचन पहुँचे, क्योंकि पानी कोई भी रात में सोता है पानी उन्हीं पीने के लिए लेके रखता है, कोई भी नौकर वगैरह है वो पानी रख के देता है, हाँ सर पानी रख दिए, लेकिन किचन में क्यों गए। और जहाँ तक बोल रहे हैं कि ये साजिश तो इसमें सबको लग रहा है। देखिए यूपी में ना, पूरी यूपी की जनता वहाँ पे यही बात कर रही कि आखिर इस तरीक़ा से कैसे मौत हुआ। और साजिश की जो बोल रहे हैं ना, ये मेडिकल रिपोर्ट से जनता इस तरीक़ा से ना सोच रही है कि भाई मेडिकल रिपोर्ट में जो आया कि एक दिन पहले तक का उनको मार का चोट दिख रहा, तो मार का चोट कैसे दिखा। और जहाँ तक वहाँ पे से जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो कुछ लोग वहाँ पे जो आजू बाजू के लोग थे अगल बगल के, तो उन लोगों ने भी बोले कि उनके शरीर नीला पड़े हुए थे। तो भाई नीला कैसे पड़ गए थे, तो ये सब चीज़ पे सवाल हो रहा है। की बातों पे कैसे यकीन करेंगे, वो तो कुछ भी कह देंगे ना, राजनीति करने वाले, तमाशा करने वाले, ड्रामा करने वाले, तो आप उस पर यकीन करेंगे? नहीं देखिए, राजनीति करने वाले जो बात कर रहे हैं ना, कुछ भी कह देंगे। राजनीति करने वाले प्रतीक यादव नहीं थे। प्रतीक यादव एक आम इंसान की तरह थे। परिवार से आते हैं वो तो राजनीति करने वाले परिवार से आते हैं ना, तो परिवार तो देखिए इधर देखिए तो उनकी वाइफ भी परिवार में बीजेपी की है, भाई उनका देख लीजिए यूपी का सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के नेता होंगे, लेकिन वो उससे पहले प्रतीक यादव की पत्नी है वो। नहीं देखिए, पहले पत्नी की जो बात कर रहे हैं आप, पहले पत्नी अगर होती तो पत्नी को आखिर जो आप बीच में बात कर रहे हैं कि पत्नी है, तो पत्नी को भाई जाने में आसाम से वहाँ जाने में कितना घंटा आप बार बार जो इस बात को कह रहे हैं, आप लोग को शर्म है कि नहीं? क्या वो राजनीतिक काम ना करें? क्या उनको पता था कि उनके पत्नी के साथ ऐसा घटना हो जाएगा? कैसी बात करते हैं आप लोग? देखिए सही बताएं तो आपको इसमें मुझे ऐसा है ना, जो घटना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए हस्बैंड वाइफ का ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना दिया और बाती जो सुनते हैं ना, तो दिया बाती के जैसा होता है। अगर उसको कोई तबीयत खराब हुआ, अगर मान लिया हम बोलते हैं रात में तबीयत भी खराब हुआ प्रतीक यादव, अपर्णा जी पे भरोसा है नहीं है? अखिलेश यादव पे तो है ना? नहीं, हमें अखिलेश पे क्यों भरोसा करेंगे? अखिलेश साथ में थोड़ी रहता है। हम अपर्णा जी के बारे में बता रहे हैं। अगर मान लिया यादव ही ने कहा ना कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच होनी चाहिए, लेकिन पति पत्नी दिया बाती होते हैं। का जो आग है अखिलेश यादव ने क्यों क्या दिया बाती वाला काम दिख रहा है क्या? आप बताइए मुझे। अगर मान लिया प्रतीक यादव का तबियत खराब होने लगा होगा, हार्ट अटैक आया, ब्लड जिस तरीके से बता रहे रिपोर्ट में कि जमा हुआ मिला शरीर में, तो क्या वो किसको कॉल लगाएंगे? वाइफ को तो करेंगे ना, कि जीवन साथी है भाई उसको तो करेंगे ना, अगर संबंध जो अच्छा होगा तो। क्योंकि संबंध के बारे में देखिए 3 महीना पहले किस तरीक़ा से पूरे देश जग जाहिर है कि हाँ किस तरीक़े से मियाँ बीबी का दोनों का आपस में लफड़ा चल रहा था। और जहाँ तक अखिलेश यादव की बात करें ना, अखिलेश यादव बेचारा कोई ऐसा मतलब नहीं है उनको राजनीति के लिए ना, ये जो बोल रहे हैं ना लाशों पे राजनीति का सुगोबा नहीं, जांच का जो सुगोबा छोड़ा गया, ये जो आग लगाई गई, ये भाई के लाश पे जो उन्होंने बोला, ये शर्म आनी चाहिए। नहीं देखिए, आपको भी नहीं देखिए, भाई के लिए जो जांच का और शर्म की बात कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने अपना नैतिकता निभा रहे हैं, अपने भाई का जो फर्ज है। नहीं, एक मिनट, ये नैतिकता तब क्यों नहीं दिखा जब उनका स्वास्थ्य खराब था? ये नैतिकता तब क्यों नहीं दिखा जब वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे थे, जब वो डिप्रेशन में थे? तब भाई की मोहब्बत नहीं देखिए, भाई की मोहब्बत उस समय तक आपको भी मालूम है, जब उन्होंने बताया कि 2 महीना पहले मिले थे हम भाई से, 2 महीना मिले पहले भाई से, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने सब जो भी है दुख दर्द अपना एक दूसरे में भाई ने बांट चूट के लिए, और जो भी है भाई बता कि हाँ टेंशन नहीं लो, जो भी है अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बिजनेस का भी अपना टेंशन नहीं लो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो बताओ। लेकिन अपर्णा यादव तो जानती हैं कि किस तरीक़े से भाई यादव खानदान, क्योंकि यादव परिवार और ये ठाकुर परिवार अभी